ईरान हारा तो बलूचिस्तान का पैदा होना तय। 900 किलोमीटर ईरान बलूचिस्तान बॉर्डर टूटेगा। जैश अल अदल BLA BLF के लिए मौका। अमेरिका इजराइल को पाक में मिल गया लॉन्च पैड। अब समझ आया मुनीर क्यों गया था व्हाइट हाउस। चीन ईरान को धोखा, न घर का न घाट का रहेगा पाकिस्तान। ट्रंप को मुनीर दिलाएगा नोबल, बचाएगा बलूचिस्तान। बलूचों से मुनीर घबराया, ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाया। खबर है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर ने अमेरिका में ट्रंप के सामने लंच के सामने ये आशंका जाहिर की है कि हुजूर अगर ईरान हारा तो बलूचिस्तान में विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान में दोनों तरफ बलूचिस्तान को नया देश बनाने के लिए उग्र आंदोलन हो रहे हैं। अगर ईरान हारा तो बलूचिस्तान में अलगाववादी अपने हमले तेज कर सकते हैं। मुनीर को डर है कि अगर खामनेई का शासन इस संघर्ष में कमजोर हुआ या गिरा तो उसकी सरहद पर पहले से ही सक्रिय उग्रवादी और अलगाववादी ताकतें और भी उग्र हो सकती हैं। पाकिस्तान भी टूट सकता है। वाशिंगटन DC में ट्रंप और मुनीर के बीच 2 घंटे की गोपनीय मुलाकात इसी मुद्दे पर हुई। आपको बता दें कि ईरान और पाकिस्तान के बीच 900 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है और इस सीमा पर दोनों देशों के विरोधी गुट कई वर्षों से सक्रिय हैं। इजरायली हमलों की आड़ में इन समूहों को नया मौका मिल सकता है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा संकट और अस्थिरता बढ़ सकती है। 13 जून को ईरानी उग्रवादी संगठन जैश अल अदल ने बयान जारी कर कहा था कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध बलोचों के लिए बड़ा अवसर है, हम आजादी पा सकते हैं। यानी बलूचिस्तान की चिंगारी और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान में भी BLA BLF जमकर सेना को कूट रही है। पाकिस्तान सरकार को डर है कि ईरान की अस्थिरता का असर उसके अपने बलूचिस्तान प्रांत पर पड़ेगा। पाकिस्तानी सेना मानती है कि अगर ईरानी हुकूमत कमजोर होती है तो बलूच विद्रोही इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान में भी अशांति फैला सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के साथ मुनीर के लंच ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुनीर ट्रंप डील के लीक होने से हलचल मच गई है। बताया गया कि बलूचिस्तान के सेंडक और रेको डिक्की खदानें कब्जे में करने की डील हुई है। पासनी और क्वेटा में एयरबेस पर बातचीत हुई है। कराची ग्वादर से पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा। अमेरिका इजराइल को पाकिस्तान के जरिए लॉन्च पैड मिल गया है। ईरान पर सीधा और तेज हमला करने, कम रडार पकड़ के लिए पाकिस्तान अच्छी लोकेशन है। इस सब में मुनीर ने अपना निजी हिस्सा सुरक्षित करवा लिया है। पाकिस्तानी मंत्री कैसर अहमद शेख ने भी कहा कि जनरल असीम मुनीर बलूचिस्तान के खनिजों पर ट्रंप के साथ सौदेबाजी करने के लिए अमेरिका गए थे। इसलिए भी चाइनीज बलूचिस्तान में हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में हैं और उनकी सुनी जा रही है और वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे कि किस तरह हमारे यहाँ ये हम बलूचिस्तान के मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट अमेरिका की हो। खैर, अमेरिका के करीब जाने में चीन को लेकर पाकिस्तान के सामने एक दुविधा है। पाकिस्तान के लिए चीन सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। चीन के साथ पाकिस्तान के गहरे आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य संबंध हैं। दूसरी ओर महाशक्ति के रूप में चीन के उदय ने अमेरिका को टेंशन दे दी है। सवाल ये है कि क्या ट्रंप ने बोली लगाई और मुनीर नीलाम हो गया, चीन को एक झटके में छोड़ दिया? क्या ट्रंप को नोबल दिलाने की सिफारिश पर ही बलूचिस्तान बनाने की डील हुई है? क्योंकि बड़ी हैरानी की बात है कि ट्रंप ने बाद में कहा कि वो मुनीर से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। See what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually. Bureau Report, India News.